गदाए गौसे आज़म मीरा, गदाए गौसे आज़म मीरा, गदाए गौसे आज़म मीरा, गदाए गौसे आज़म हो। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जगह में गए सहारा गौसे आज़म का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आखिर का महीना शुरू हो चुका है और रबीउल अव्वल शरीफ के बाद ये महीना भी आशिकान रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ही खास महीना होता है, बहुत ही खास महीना होता है, क्योंकि रबीउल अव्वल शरीफ में सरदार अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम की महफिलें सजाई जाती हैं। तो रबीउल आखिर के महीने में सरदार औलिया हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की 11वीं शरीफ मनाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल आखिर के इस मुबारक महीने में किड्स मदनी चैनल अपने नाज़रीन के लिए लाया है एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम, जिसका नाम है हमारे प्यारे गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, और इसका पूरा नाम है प्यारे बच्चे और गौसे पाक। क्या नाम है? प्यारे बच्चे और गौसे पाक, प्यारे बच्चे और गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे प्रोग्राम रबीउल आखिर की पहली तारीख से लेकर आखिर तक यानी 11 तारीख तक डेली ऑन ईयर होगा, जिसमें हम गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से मुतालिक अच्छी अच्छी बातें भी सुनेंगे। तो चलें आज का प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और दुरूद पाक की फजीलत को इस प्यारे से प्रोग्राम में शामिल करते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमत नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है तिलावते कुरान पाक। गौसे आज़म पीरे पीरा गौसे आज़म। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही, क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुअमरून। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा, क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। क़ालू उदउ लना रब्बक
يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون صدق الله العظीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, हमें भी कुरान पाक पढ़ना चाहिए, महफिलें करनी चाहिए और इसका सवाब हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह में हदियतन पेश भी करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमारे कारी साहब ने तिलावत की, अल्लाह पाक हम सब को भी अच्छी तरह कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आज का सवाल है किड्स मदनी चैनल के नाजरीन से, गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का मज़ार शरीफ किस शहर में है? गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का मज़ार शरीफ किस शहर में है? तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है, किसी को मालूम है? नहीं मालूम, जिसका नाम है मनकबत। गौसे आज़म पीरे पीरा गौसे आज़म कादिरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर कादिरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर कादिरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर गौसे ज़मीमा में मुबीन बेनज़ीर गौसे ज़मीमा में मुबीन बेनज़ीर कादिरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर तेरे ज़ेरे कदम आलिया असफिया तेरे ज़ेरे कदम आलिया असफिया गौसे ज़मीमा में मुबीन बेनज़ीर मेरा गौसे ज़मीमा में मुबीन बेनज़ीर कादिरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर गौसे ज़मीमा में मुबीन बेनज़ीर तुझी से चाहे दे जिस कदर चाहे दे मेरा मेरा तुझी से चाहे दे जिस कदर चाहे दे तुझी से चाहे दे जिस कदर चाहे दे तेरी बख्शिश निरालियता बेनज़ीर तेरी बख्शिश निरालियता बेनज़ीर गौसे ज़मीमा में मुबीन बेनज़ीर मेरा गौसे ज़मीमा में मुबीन बेनज़ीर कादिरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर कादिरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर ये वज़ीफ़ा
गौसे आज़म मदद अल मदद अल मदद अल मदद अल मदद दस्तगीर गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर क़ादिरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर क़ादिरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर गौसे आज़म इमाम मुबीन बेनज़ीर क़ादिरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप हैं पीरों के पीर, आप हैं पीरों के पीर, गौसे आजम दस्तगीर। आप वलियों के अमीर, गौसे आजम दस्तगीर। काश मैं बन जाऊं पीर, गौसे आजम दस्तगीर। तेरी जुल्फों का असीर, तेरी जुल्फों का असीर। आ गए मुनकर नकीर, हो करम ए मेरे पीर, बख्शवा दो मेरे पीर। प्यारा प्यारा मेरा पीर, दम दमादम दस्तगीर, दम दमादम दस्तगीर। मेरा पीर तेरा पीर, अच्छा अच्छा मेरा पीर, असमत वाला मेरा पीर, बेमिसालो बेनज़ीर, सारे पीरों का है पीर। हाँ, कौन है मेरा पीर? गौसे आजम दस्तगीर, गौसे आजम दस्तगीर। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एक्टिविटी टाइम। गौसे आज़म पीरे पीरा, गौसे आज़म। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मत चलेंगे नाज़रीन। यहाँ एक सीधे हाथ की तरफ एक बोर्ड है, एक उल्टे हाथ की तरफ बोर्ड है। एक टीम ए का बोर्ड है, एक टीम बी का बोर्ड है। तो आप लोगों से होंगे सवालात, और यहाँ पे देखें चीटें दी हुई हैं, इसको आपने पिन अप करना होगा। जो जवाब दुरुस्त होगा इसको आपने यहाँ पर पिन अप करना होगा। तो टीम ए से कौन आएंगे? जी अयान भाई आप आ जाएं। टीम बी से कौन आएंगे? चले आप आ जाएं। चले, टीम ए के हो गए अयान भाई, और टीम बी के आपका नाम? हसन रजा भाई। चले भाई, आप दोनों से सवाल होंगे, लेकिन आपसे अलग होगा और आपसे अलग होगा, ठीक है? स्टार्ट करें? चलें। टीम ए, सवाल है आपसे, रमज़ान शरीफ की किस तारीख को गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलादत हुई? और टीम बी, आपसे सवाल है, हदीस पाक के मुताबिक जन्नत किन के कदमों के नीचे है? जी टाइम शुरू हो चुका है। टीम है, आपसे सवाल है, रमज़ान शरीफ की किस तारीख को गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलादत हुई? आप ढूंढे तो सही। जी, गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह, रमज़ान शरीफ की किस तारीख को गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलादत हुई? और आपसे सवाल है, हदीस पाक के मुताबिक जन्नत किन के कदमों में है? आपने जवाब लगा दिया। देखिए देखिए, इतने सारे ऑप्शंस होंगे। सवाल है, हदीस पाक के मुताबिक जन्नत किन के कदमों के नीचे है? 5 4 3 2 1 और टाइम खत्म हो गया। चलो माइक दें। जी अयान भाई, अच्छा बात में लेंगे आपसे। अगला सवाल है आपसे अयान भाई, रबीउल आखिर की किस तारीख को गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मनाया जाता है? टीम भी सवाल है आपसे, उस इबादत का नाम बताएं जिसके लिए अल्लाह पाक की बारगाह में दोनों हाथ बुलंद किए जाते हैं। जी आप ढूंढे तो सही, लगा दिया। अच्छा माशाअल्लाह, यानी आपको इसका जवाब मालूम था। चलिए जब तक आपसे अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, नंबरिंग के हिसाब से रबीउल आखिर इस्लामी साल का कौन सा महीना है? जी आपने यहाँ पर लगा दिया दुआ। थोड़ा इस तरफ हो जाए ताकि कैमरा फोकस कर सके। दुआ। जी अब सवाल है आपसे,
जो मुसलमान गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुरीद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ जो मुसलमान गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुरीद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? माशाल्लाह, आयान भी हो गया। देखिए स्पीड तो दिखा रहे हैं आप, ऐसा ना हो जवाब गलत हो जाए, वो तो आखिर में पता चलेगा जवाब दुरुस्त है या ठीक। अगला सवाल है आपसे, सवाल नंबर 4, किस हिजरी साल में गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलादत हुई? किस हिजरी साल में गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलादत हुई? मेरे ख्याल से मुश्किल है, और आज जिनको पता नहीं होगा इनको भी मालूम हो जाएगा कि किस हिजरी साल में गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलादत हुई। जी टीम बी के मेंबर ने भी लगा दिया है। अच्छा चलें 14 सवाल आपसे भी। गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार शरीफ किस शहर में है? जी अयान भाई, ये तो जो लगाने लगाएं आप। चलें आपका सवाल भी हम बता देते हैं, जो हमारे टीम मेंबर्स तो नहीं हैं लेकिन हमारे नाजरीन तो है ना, वो भी हमारी एक टीम ही है, नाजरीन भी एक हमारी टीम ही है। तो हमारी दूसरी टीम जो हमें देख रहे हैं उनसे सवाल है, गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार शरीफ किस शहर में है? गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार शरीफ किस शहर में है? गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार शरीफ किस शहर में है? आप तो सवाल का जवाब भी बता सकते हैं, नारे भी लगा सकते हैं, और आप गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह से रिलेटेड हमें अच्छी बातें बता सकते हैं, हल्का बात भी सुना सकते हैं। जी माशाल्लाह। जी आपसे सवाल है अयान भाई, 180। चलें सवाल है आपसे, पैदाइशी तौर पर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह को कुरान पाक के कितने पारे हिफ्ज़ थे? और आपसे सवाल है हसन भाई, बगदाद शरीफ किस मुल्क का शहर है? बगदाद शरीफ किस मुल्क का शहर है? 18 पार। चलिए देखते हैं, अब बारी आ चुकी है चेकिंग की। टीम ए, आपसे सवाल था रमज़ान शरीफ की किस तारीख को गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलादत हुई? आपने कहा 1, आपका जवाब दुरुस्त है। इधर आ जाएं भी, आपका जवाब हो गया दुरुस्त। अगला सवाल था, रबीउल आखिर की किस तारीख को गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मनाया जाता है? आपने कहा 11, करेक्ट, ठीक है। नंबरिंग के हिसाब से रबीउल आखिर इस्लामी साल का कौन सा महीना है? 14 महीना है, ओके हो गया जी। 14 सवाल था, किस हिजरी साल में गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलादत थी? उसको भी रहने देते हैं, फिर इनका चेक करेंगे, फिर आपका ये वाला बताएंगे जवाब, ठीक है। और पैदाइशी तौर पर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह को कुरान पाक के कितने पारे हिफ्ज़ थे? 18। भाई इनके तो जवाबात दुरुस्त हैं, लेकिन एक का फैसला हम अभी नहीं करेंगे, पहले इनके पास चलते हैं, हसन भाई के पास। हसन भाई के कितने जवाब दुरुस्त हैं, फिर अयान भाई की तरफ दोबारा आएंगे। जी हसन भाई, सवाल था, इधर आ जाए। आपसे सवाल था, हदीस पाक के मुताबिक जन्नत किन के कदमों के नीचे है? आपने कहा माँ, जवाब दुरुस्त है जी। दूसरा सवाल था, उस इबादत का नाम बताया जिसके लिए अल्लाह पाक की बारगाह में दोनों हाथ बुलंद किए जाते हैं? आपने कहा दुआ, जवाब दुरुस्त है जी। दूसरा सवाल था, यानी तीसरा सवाल था, जो मुसलमान गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुरीद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपने कहा कादरी, आपका जवाब दुरुस्त है। चौथा सवाल था, गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार शरीफ किस शहर में है? और आपने कहा बगदाद शरीफ में। आप ये शहर है? जी हाँ ये शहर है, उनका जवाब दुरुस्त है जी। पांचवा सवाल था, बगदाद शरीफ किस मुल्क का शहर है? आपने कहा इराक। इनका 5 के 5 जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। और अयान भाई, आपका ये सवाल था कि किस हिजरी साल में गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलादत हुई? आपने कहा 180 साल, ओ 180 साल नहीं, 180 हिजरी। और आपका जवाब गलत है, आपका जवाब गलत है, जबकि दुरुस्त जवाब मैं बताता हूँ क्या है जी। जवाब है 470 हिजरी। टीम ए को 4 नंबर दिए जाएंगे और टीम बी को 5। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा मुकाबला किया आप लोगों ने, अल्लाह पाक मजीद बरकत अता फरमाए। तशरीफ रखें जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मत नहीं चलेंगे नाज़रीन, बढ़ते हैं, हमारे पास एक पैकेज भी है। पैकेज का नाम है, क्या आप जानते हैं? गौसे आज़म पीरे पीरा, गौसे आज़म। प्यारे बच्चों और
किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के पैदा होने से पहले ही अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके वलियों के सरदार होने की खुशखबरी अता फरमा दी थी। क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए तो उस वक्त आपके होठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे और जुबान पर अल्लाह अल्लाह जारी था। क्या आप जानते हैं कि जिस दिन सरकारे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई उस दिन जिलान शरीफ में 1100 बच्चे पैदा हुए। वो सब के सब लड़के थे और सब अल्लाह पाक के वली बने। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं अल्लाह पाक के मासूम फरिश्ते बचपन में गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को मदरसे साथ छोड़ने जाते थे। फरिश्ते मदरसे तक साथ पहुंचाने को जाते थे। ये दरबारे इलाही में है रुतबा गौसे आजम का। गौसे आजम पीरे पीरा गौसे आजम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इतने से प्यारे से बच्चे ने इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई हमें। तो आप लोग को याद हुई? सवाल पूछूं? चलें, गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह को कौन मदरसे तक छोड़ने के लिए जाता था? जी आप बताएं। फरिश्ते। फरिश्ते, आपका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। चले, आप अलैहि रहमा जब पैदा हुए तो आपकी ज़बान मुबारक पर क्या था? जी अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह जारी था, लेकिन आपको सीधे हाथ से महक लेना चाहिए था। ठीक है, आप नियत कर लें, नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सीधे हाथ से लेंगे और सीधे हाथ से देंगे। जब गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह पैदा हुए तो जिलान में कितने बच्चे पैदा हुए थे? जी 1100 बच्चे पैदा हुए थे। और वो 1100 बच्चे कौन थे? जी वहाँ माइक दें, हसन भाई को दें। लड़के। हाँ, वो 1100 बच्चे लड़के थे और सारे अल्लाह के वली बने। सारे अल्लाह के वली बने। शेर भी का कमाल है। फरिश्ते मदरसे तक साथ पहुंचाने को जाते थे। ये दरबार इलाही में है रुतबा गौसे आजम का। दमदमा दम दस्तगीर गौसे आजम दस्तगीर। चले प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, कुछ कॉल्स आपकी शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद पारी है, मैं जब से बतल्ला हूँ मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। नेक्स्ट। मेरा नाम बिलाल अतारी है, मैं जामपुर से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है बगदाद शरीफ। दावत इस्लामी जिंदाबाद। फैज़ान गौसे आज़म जारी रहेगा। चलो देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त होता है नहीं होता है। जज़ाकल्लाहु खैरा कि आपने कॉल की, लेकिन जवाब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम एंड में बताएंगे। ठीक है जी। और कॉल। मेरा नाम बरीरा फातिमा तारी है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है गौसे आज़म का मज़ार बगदाद शरीफ में है। चले देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त होता है नहीं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है दर्स। गौसे आज़म पीरे पीरा गौसे आज़म। जी तो प्यारे बच्चों, हमारे साथ एहसान भाई मौजूद हैं जो हमें आज दर्स सुनाएंगे और दर्स से सुनाते सुनाते हमें गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुतालिक कुछ बातें भी बताएंगे। जी एहसान भाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब बच्चे मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेरे बयान का टॉपिक है
औलिया किराम रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम से मोहब्बत। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, औलिया किराम रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम के साथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा की खातिर मोहब्बत रखने की बहुत बरकतें हैं। इस पाकीज़ा और ईमानी मोहब्बत की एक बेहतरीन बरकत ये भी है कि जो बंदा औलिया किराम रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम से मोहब्बत करता है वो अल्लाह पाक का महबूब यानी प्यारा बन जाता है और अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसे इन्हीं के साथ उठाएगा। आइए एक प्यारी सी हदीस पाक सुनते हैं। सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो बंदे हों, इनमें से एक मशरिक की तरफ और दूसरा मगरिब की तरफ में रहता है, यानी दोनों के दरमियान बहुत फासला है। एक दुनिया के उस कोने में रहता है और दूसरा दुनिया के उस कोने में रहता है। दोनों ने आपस में एक दूसरे को देखा नहीं है, आपस में मुलाकात भी नहीं की, आपस में बातें भी नहीं करी, बस सुना है कि फुला एक जगह बंदा रहता है, बड़ा नेक है, परहेजगार है, अल्लाह पाक की इबादत करता है। बस इसकी वजह से वो आपस में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए मोहब्बत करते हैं। फरमाया जब क़यामत का दिन आएगा अल्लाह पाक इन दोनों को जमा फरमाएगा और जो मोहब्बत करने वाला है उससे कहा जाएगा ये वो बंदा है जिससे तूने अल्लाह पाक की रज़ा के लिए मोहब्बत क्या करता था। अल्लाहु अकबर, क्या शान है। प्यारे बच्चों, हमने आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ज़माना नहीं पाया, हमने दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बातें नहीं सुनी, हमने गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ियारत भी नहीं की, मगर अल्लाह पाक के फजलो करम से हम उनसे मोहब्बत करते हैं। भाई सब करते हैं ना मोहब्बत? इंशाअल्लाह हमारा ये अकीदा है कि क़यामत के दिन हम इन औलिया किराम रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम की खिदमत में हाजिर करके कहा जाएगा कि ये हैं वो औलिया किराम जिनसे तुम मोहब्बत किया करते थे। सुभान अल्लाह, निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, किधर है कादरी कर ले नजारा, गौसे आजम का चला जाए बिला खौफ व खतर फिरदौस आला में, फकत एक शर्त है हूँ नाम लेवा। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इतनी प्यारी स्पीच की। चले, आपको क्या समझ आया? अगर किसी को मालूम है कि कोई खुलासा बताएगा, भले थोड़ा सा बताएं जी, कोई खुलासा बताएं। चले, हुसैन भाई आप भी बहुत अच्छा सुन रहे थे, चले आप बताएं कुछ खुलासा बताएंगे आप? जी मैं बताता हूँ कि जैसे सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो बंदे हों, इनमें से एक मशरिक यानी ईस्ट में रहता हो, दूसरा मगरिब यानी वेस्ट में रहता हो, यानी दोनों के दरमियान बहुत फासला है। एक दुनिया के इस कोने पर है, दूसरा दुनिया के उस कोने पर है। दोनों ने आपस में एक दूसरे को देखा नहीं है, दोनों ने आपस में एक दूसरे को देखा भी नहीं है, आपस में मुलाकात भी नहीं हुई, आपस में बातें भी नहीं की हैं। बस सुना है कि फला जगह एक बंदा रहता है, बड़ा नेक है, परहेजगार है, अल्लाह पाक की इबादत करता है। बस उस वजह से वो आपस में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए मोहब्बत करते हैं। फरमाया जब क़यामत का दिन आएगा अल्लाह पाक इन दोनों को जमा फरमाएगा और जो मोहब्बत करने वाला है इससे कहेगा, इससे कहा जाएगा ये है वो बंदा
जिससे तूने अल्लाह पाक की रज़ा के लिए मोहब्बत क्या करता था। अल्लाह अकबर, क्या शान है। प्यारे बच्चों, हमने आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला का ज़माना पाया किसी ने? नहीं। हमें से किसी ने नहीं पाया। हमने दाता साहब का ज़माना नहीं पाया, लेकिन दाता साहब रहमतुल्लाहि तआला की बातें भी सुनी हैं। हमने गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला की ज़ियारत नहीं की, मगर अल्लाह पाक के फजल व करम से हम इनसे मोहब्बत करते हैं। दादा साहब का ज़माना नहीं पाया, बातें भी नहीं सुनी, गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला की ज़ियारत नहीं की, लेकिन हम इनसे मोहब्बत करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल क़यामत के दिन हमें इन औलिया कराम रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम के खिदमत में हाजिर करके कहा जाएगा, ये हैं वो औलिया कराम जिनसे तुम मोहब्बत क्या करते थे। क्या फरमाया जाएगा? ये हैं वो औलिया कराम जिनसे तुम मोहब्बत क्या करते थे। सुभान अल्लाह। और आज हमारा यही टॉपिक था कि औलिया कराम रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन से मोहब्बत, ये टॉपिक था। और क्या ही कमाल के शेर भी पढ़े इन्होंने कि निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, निदा देगा मुनादी यूं हश्र में कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म का। हसन भाई अगर आप सुना दे तो। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, निदा देगा मुनादी हश्र देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, किधर है कादरी कर ले नज़ारा गौसे आज़म का, किधर है कादरी कर ले नज़ारा से आज़म का। फिरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फिरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का, देखो हाथ में दामन, देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हम कादरी हैं। कौन है? कादरी। कादरी किसे कहते हैं? जो गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के मुरीद होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कादरी। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के प्यारे अलकाबात। गौसे आज़म पीरे पीरा गौसे आज़म। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाजरीन, पहले अल्फाज की तरफ चलते हैं, नाम की तरफ। गौसे आज़म क्या है? गौसे आज़म क्या लफ्ज है? गौसे आज़म क्या लफ्ज है? गौसे आज़म गौसे आज़म। प्यारे बच्चों, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। क्या है? अरबी ज़बान का अल्फाज है, जिनका माना है बहुत ज़्यादा मदद करने वाला। क्या माना है? बहुत ज़्यादा मदद करने वाला, बहुत ज़्यादा मदद करने वाला, बहुत ज्यादा मदद करने वाला। क्या नाम है? बहुत ज़्यादा नाम क्या है? नाम गौसे आज़म। और इस नाम का मीनिंग क्या है? बहुत ज्यादा मदद करने वाला। क्या मीनिंग है? बहुत ज़्यादा मदद करने वाला। क्या मीनिंग है? गौसे आज़म मदद करने वाला। नाम है गौसे आज़म। गौसे आज़म क्या है नाम? गौसे आज़म। गौसे आज़म। और इसका तर्जुमा क्या है? मीनिंग क्या है? बहुत मदद करना। बहुत ज्यादा मदद करने वाला। चलो हुसैन भाई, क्या नाम है? गौसे आज़म। गौसे आज़म क्या नाम है? गौसे आज़म मीनिंग क्या है? बहुत ज़्यादा मदद करने वाला। चलो हसन भाई आप बताएं। गौसे आज़म हम्म बहुत ज़्यादा मदद करने वाला। बहुत ज्यादा मदद करने वाला। प्यारे बच्चों, कोई गौसे आज़म पढ़ रहा है, ये गौसे आज़म है, गैन पे जबर है। क्या है? गौसे आज़म। जी अयान भाई आप बताएं क्या नाम है?
गौसे आजम, जी मीनिंग क्या है इसका? बहुत ज़्यादा मदद करने वाला। चलो हसनैन भाई को दें। हसन भाई क्या नाम है? गौसे आजम, इसका मीनिंग क्या है? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। क्या मीनिंग है? बहुत ज़्यादा मदद करने वाला। अगले अल्फाज की तरफ चलते हैं, अगले नाम की तरफ चलते हैं। दस्तगीर, क्या लिखा हुआ है? दस्तगीर। क्या नाम है? दस्तगीर। दस्तगीर। हसनैन भाई सब शेर भी सुनेंगे जिसमें दस्तगीर आता होगा, ठीक है हसनैन भाई? क्या नाम है? दस्तगीर। दस्तगीर। इसका माना है, ये फारसी जबान का लफ्ज है। किसका लफ्ज है? फारसी जबान का लफ्ज है, जिसका माना है मदद करने वाला। क्या माना है? मदद करने वाला। मदद करने वाला। क्या लफ्ज क्या है? मदद करने। दस्तगीर। नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? दस्तगीर। दस्तगीर। क्या नाम है? दस्तगीर नहीं है, दस्तगीर कहते हैं, दस्तगीरी करने वाले। दस्तगीर। क्या नाम है? इसका माना है, ये फारसी जबान का लफ्ज है, इसका माना है मदद करने वाला। क्या माना है? क्या माना है? सुना हसन भाई को शेर सुना जिसमें दस्तगीर आता हूँ। कादिरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर, कादिरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर, गौसे आज़म इमाम मुबीन बेनज़ीर, कादिरा सरवरा रहनुमा बच्चों लफ्ज क्या है? दस्तगीर। इसका मीनिंग क्या है? मदद करने वाला। चलें तीसरे नाम की तरफ चलते हैं। मुहियुद्दीन। क्या है? मुहियुद्दीन। बड़े सारे मुहियुद्दीन। मुहियुद्दीन। मुहियुद्दीन नहीं है, मुहियुद्दीन। मुहियुद्दीन। एक बार और दिखाएं, स्क्रीन पर देखें। मुहियुद्दीन। मुहियुद्दीन। देखिए हा के नीचे जेर है, या के ऊपर तशदीद के साथ पेश है, फिर दाल पे भी तशदीद है और दाल के नीचे जेर है। मुहियुद्दीन। 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 चलें आप बताएं हसन भाई। मुहियुद्दीन। नहीं, मुहियुद्दीन। मुहियुद्दीन। जी आप बताएं। मुहियुद्दीन। नहीं, मुहियुद्दीन नहीं है। हाँ, ये बहुत लोग गलती करते हैं, मुहियुद्दीन कभी मुहियुद्दीन कहते हैं, कुछ और भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो नाम है वही लेना चाहिए। जी अयान भाई आपने हाथ खड़ा किया था। मुहियुद्दीन। मुहियुद्दीन, माशाल्लाह। जी हसनैन भाई। मुहियुद्दीन। जी आप बताएंगे? चलें बताएं। मुहियुद्दीन। 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 अरे माशाल्लाह। चलें पीछे माइक दे। मुहियुद्दीन। मुहियुद्दीन। नहीं, या पहले नहीं है, पहले हाँ। देखिए हंसना नहीं है, हमें सीखने के लिए बैठने, जाहिर सी बातें गलतियां तो होंगी। जी मुहियुद्दीन। 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 पहले हाँ, मुहियुद्दीन। मुहियुद्दीन। माशाल्लाह। जी यहाँ से कोशिश करते रहे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आ जाएगा आपको। जी आप बताएं। मुहियुद्दीन। मुहियुद्दीन। प्यारे बच्चों, इसका मीनिंग है, ये अरबी ज़बान के अल्फाज हैं जिनका मायना है दीन को जिंदा करने वाला, यानी दीन की खूब खिदमत करने वाला। ठीक है, दीन को जिंदा करने वाला, दीन को जिंदा करने वाला, दीन को जिंदा करने वाला। और दीन को जिंदा करने वाले से मुराद ये है कि यानी दीन की खूब खिदमत करने वाला। क्या मायना है? दीन की खूब खिदमत करने वाला। मुहियुद्दीन। मुहियुद्दीन। इसका मायना है दीन को जिंदा करने वाला, दीन को जिंदा करने वाला। चले कोई ऐसे बच्चे हो ना कि हमें तीनों नाम भी सुना है, उसके मीनिंग भी सुना है। चले हुसैन भाई। जी हुसैन भाई। गौसे आजम। गौसे आजम, ठीक है। बहुत ज्यादा मदद करने वाला। ठीक है, बहुत ज्यादा मदद करने वाला। दस्तगीर। दस्तगीर, जी मदद करने वाला। मदद करने वाला, माशाल्लाह। जी और मुहियुद्दीन। मुहियुद्दीन, जी
दीन को जिंदा रखने वाला। करने वाला, दीन को जिंदा करने वाला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है जी। अहमद भाई आप सुना जी। गौसे आजम बहुत ज़्यादा मदद करने वाला, दस्तगीर मदद करने वाला, मुहियुद्दीन दीन को जिंदा करने वाला। माशाअल्लाह, क्या बात है आपकी। जी आयान भाई आपने भी हाथ खड़ा किया था, आप भी सुना। गौसे आजम बहुत ज़्यादा मदद करने वाला, दस्तगीर मदद करने वाला, मुहियुद्दीन दीन को जिंदा करने वाला। चलें एक बार हम सारे मिलकर दोहरा लेते हैं। पहला लफ्ज़ क्या है? गौसे आजम। क्या है? गौसे आजम। इसका मीनिंग है बहुत ज्यादा मदद करने वाला। जी दूसरा लफ्ज़ था दस्तगीर। क्या था? इसका मायना है मदद करने वाला। और तीसरा मुहियुद्दीन। इसका क्या मीनिंग है? दीन को, यानी दीन की खूब खिदमत करने वाला। चले एक और बार नारे लगाएं। चले लगाते हैं। आप है पीरों के पीर, गौसे आजम दस्तगीर। आप वलियों के अमीर, गौसे आजम दस्तगीर। काश मैं बन जाऊं पीर, गौसे आजम दस्तगीर। दस्तगीर नहीं है, अभी हमने पढ़ा भी गौसे गौसे आजम। चलो दोबारा नारे लगाते हैं। आप है पीरों के पीर, गौसे आजम दस्तगीर। दस्तगीर नहीं है। आप है पीरों के पीर, गौसे आजम दस्तगीर। आप वलियों के अमीर, गौसे आजम दस्तगीर। काश मैं बन जाऊं पीर, गौसे आजम दस्तगीर। तेरी जुल्फों का असीर, गौसे आजम दस्तगीर। आ गए मुनकर नकीर, गौसे आजम दस्तगीर। हो करम ए मेरे पीर, गौसे आजम दस्तगीर। बख्शवा दो मेरे पीर, गौसे आजम दस्तगीर। प्यारा प्यारा मेरा पीर, गौसे आजम दस्तगीर। दम दमादम दस्तगीर, गौसे आजम दस्तगीर। दम दमादम दस्तगीर, गौसे आजम दस्तगीर। दम दमादम दस्तगीर। गौसे आजम दस्तगीर। मेरा पीर मेरा पीर, गौसे आजम दस्तगीर। अच्छा अच्छा मेरा पीर, गौसे आजम दस्तगीर। अस्मत वाला मेरा पीर, गौसे आजम दस्तगीर। बेमिसालो बेनजीर, गौसे आजम दस्तगीर। सारे पीरों का है पीर, गौसे आजम दस्तगीर। कौन है मेरा पीर? गौसे आजम दस्तगीर। आजम दस्तगीर, गौसे आजम दस्तगीर। दस्तगीर। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे चले के नाजरीन, आज का सवाल क्या था, कोई बताएगा या मैं बता दूं? चलें बताएं हसन भाई। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार किस शहर में है? जी हाँ, यही सवाल था। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ किस शहर में है? और जवाब आया बगदाद शरीफ। आपने जवाब दिया, आपका जवाब है। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अख्तिताम पर पहुंचा। आपने गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से रिलेटेड वाक़ियात भी पढ़ने हैं और आपने इनकी सीरत के मुतालिक गुफ्तगू भी करनी चाहिए आपको और मुताला भी करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल भी प्रोग्राम लेकर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दम दमादम दस्तगीर, गौसे आज़म दस्तगीर। गदाए गौसे आज़म मीरा, गदाए गौसे आज़म मीरा, गदाए गौसे आज़म मीरा, गदाए गौसे आज़म हो। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जगह में गए सहारा गौसे आज़म का। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया